गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे जो हम स्पोकन में मिस्टेक करते हैं। कॉमन मिस्टेक होता है जब भी हम कोई वर्ड्स इंग्लिश का यूज करते हैं स्पीकिंग टाइम में, तो बहुत ही हमसे जो है हम बोलते हैं तो उसमें मिस्टेक हो जाता है। कौन सा वर्ड कहाँ यूज होना चाहिए, किस सेंटेंस में यूज होना चाहिए, उस मिस्टेक पर आज हम बात करेंगे दोस्तों। और इस पर बहुत ही क्लियरिफाई करेंगे कि कैसे कहाँ गलती होती है हमें, और इसको हम जानेंगे। चलिए, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं दोस्तों तो इंग्लिश विद विवेक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमन मिस्टेक हम जैसे करते हैं, मान लीजिए कि माई हेड, ठीक है, माई हेड इज इचिंग सर्कल, ठीक है, माई माई हेड इज इचिंग सर्कल। मतलब इसका क्या होता है कि मेरा सिर चक्कर खा रहा है, ठीक है। ईटिंग सर्कल ये जो है बहुत ही गलत है ना। यहाँ पर अगर सिर थोड़ी खाता है, सिर खाता तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये गलत है, दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस। यहाँ पर हम इसको सही करेंगे, तो इसको हम सही करने के लिए हम बोलेंगे आई एम फीलिंग डिजी, आई एम फीलिंग डिजी, ठीक है, ऐसे बोलेंगे आई एम फीलिंग, ठीक है, आई एम फीलिंग आई एम फीलिंग डीसी, डी क्या होगा, डी आई जेड वाई, ठीक है, डीसी। इसका मतलब क्या होता है, फीलिंग डीसी मीन्स होता है चक्कर आना, ठीक है, चक्कर आना या सिर चकराना इसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, आई एम फीलिंग डीसी, ये हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर हम गलती करते हैं और इस ढंग से हम लोग बोलने लगते हैं। चलिए अगला हम बात करेंगे रीजन। दिस इज रीजन, इसका क्या है और इसे कहाँ इसमें गलती होती है, इसे हम समझेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रेसेस में जो इसका हिंदी अनुवाद होता है सीधा, मान लीजिए आपका सर चकरा रहा है, तो इसमें जो है आदमी के साथ होना चाहिए। यहाँ पर जो ईटिंग है तो इसका मतलब होता है खाना, ठीक है, खाना तो सर खाता नहीं है, तो यहाँ पर पूरा गलत हो गया। दूसरा कॉमन मिस्टेक आपको मैं बता दूं कि दिस इज द वेरी कॉमन मिस्टेक, बहुत लोग, आप हम सब लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक आदमी कोई करता है मिस्टेक, ठीक है। इसमें हम यूज करेंगे जैसे विदाउट ए डेस्टिनेशन। कॉमन मिस्टेक होता है विदाउट ए डेस्टिनेशन। जैसे आई एम गोइंग, एग्जाम्पल में ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग, ठीक है, आई एम गोइंग, ठीक है, मैं जा रहा हूं, बट इधर कुछ डेस्टिनेशन नहीं है, बस मैं जा रहा हूं, ठीक है, मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं इसमें नहीं है, निर्धारित नहीं है। अगर इसे हम बोलेंगे आई एम गोइंग, तो यह सही नहीं होता है, ये गलत है। क्या है, गलत, गलत है, ठीक है, ये गलत है। अगर इसे हम सही करना है तो यहां पर हम बोलेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम कुछ भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर मार्केट जो होता है हमारा डेस्टिनेशन हो गया। तो ये क्या है कि ये सही हो गया। अगर जब भी हम ये बोल रहे हैं आई एम गोइंग, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई, कहाँ जा रहे हो आप, ऐसे हमें सीखना है कि इस डेस्टिनेशन को भी बताना है इसमें कि नहीं हम यहाँ जा रहे हैं, यूज गोइंग विदाउट डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये जो है आपका क्लियर हो गया होगा, आई एम लिविंग, आई एम लिविंग, ठीक है, आई एम गोइंग टू द मार्केट हो गया। यहाँ पर आई एम लिविंग, जैसे मैं छोड़ रहा हूँ, आई एम, आई एम लिविंग, तो मैं छोड़ रहा हूं लेकिन क्या छोड़ रहा हूं, ये भी तो है, आई एम लिविंग, मैं छोड़ रहा हूं लेकिन क्या छोड़ रहा हूं, यहाँ पर मेंशन तो नहीं किया मैंने, तो ये क्या हो जाता है, आई एम लिविंग। ये जो है नोटिफिकेशन, नोटिस वर्ड है, हम सिर्फ संकेतात्मक वर्ड को यूज करते हैं कि आई एम मतलब सिचुएशन के हिसाब से मैं खड़ा हूं, तो वहां पर क्लियर नहीं बोलता हूं आई एम लिविंग, मैं छोड़ रहा हूं, दिस हाउस, आई एम लिविंग दिस हाउस, दिस कुछ भी लगा सकते हैं, आई एम लिविंग दिस ट्रेन, मैं इस ट्रेन को छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आई एम लिविंग दिस प्लेस, आई एम लिविंग कुछ भी जो प्लेस का नाम है, आई एम लिविंग मार्केट, आई एम लिविंग कंपनी, ठीक है, ऐसे आई एम लिविंग ऑफिस, आई एम लिविंग स्कूल। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम उसको नाम दे रहे हैं, ठीक है, तो नाम है तो करेक्ट है, लेकिन ऐसे ही बोल देंगे हवा में तो ये करेक्ट नहीं है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी आप एक नाम डाल सकते हैं, जैसे आई एम लिविंग, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नाम डाल दें, लिविंग ऑफिस, ऑफिस भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, ऑफिस छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम जो है बहुत ही मिस्टेक होता है, आधा अधूरा वर्ड बोल देते हैं और उसे हम समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों यही है, और 4-5 आपको आगे बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए अगर आप देख रहे हैं तो।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कहाँ और हम गलती करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग इनकरेक्ट प्रोनाउंस वर्ड्स, प्रोनाउंस वर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैं मी एंड माय फ्रेंड वेंट आउट, ठीक है, तो पहले मिटा लेता हूं, मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिख कर समझाऊंगा तो उतना आसान रहेगा। ठीक है, मी मी एंड माई फ्रेंड, ठीक है, वेंट आउट, क्या हुआ, वेंट आउट, बाहर गए। ठीक है, मी एंड माई फ्रेंड्स कहाँ गए, बाहर गए। तो यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है, ये वर्ड तो ठीक है, मी एंड माई फ्रेंड्स वेंट आउट, यहाँ पर तो ठीक है, मी पहले नहीं लगता, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पहली गलती क्या है इसमें, इस सेंटेंस में, कि मी पहले नहीं आता है। शिष्टाचार से आप बोलेंगे, रिस्पेक्टली आप बोलेंगे, मी नहीं आता है, ठीक है, पहले आई आता है। ठीक है, तो इसमें जैसे आई एंड माई फ्रेंड्स वेंट आउट बोले, ठीक है, आई एंड माई फ्रेंड वेंट आउट, वेंट आउट नहीं रहेगा, यहाँ पर वेंट नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ये वेंट आउट नहीं, ये प्रेजेंट में है और ये वेंट आउट पास्ट में लिखी जा रहा है, यहाँ पर गलती हो रहा है, गो आउट लिख सकते हैं हम। मी एंड माई फ्रेंड्स, चलिए मान लीजिए पास्ट में है तो ये भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। मी एंड आई एंड माई फ्रेंड्स ऐसे भी लिख सकते हैं, माई फ्रेंड्स इसमें यहाँ पर जो है ये भी हम लिख सकते हैं, अगर करेक्ट बनाना है तो माई फ्रेंड्स वेंट आउट लिख सकते हैं, माई फ्रेंड्स वेंट आउट, ठीक है, यहाँ पर ये लिख सकते हैं यहाँ, और इसको एकदम सही बनाना है तो हम लिखेंगे, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड एंड आई वेंट आउट। अब क्या हुआ, ये एकदम करेक्ट है, ठीक है, तीन तरह से एक ही सेंटेंस को मैं लिखा हूं, ये भी चल जाएगा, इतना गलत नहीं है। लेकिन शिष्टाचार से कंफर्म भी अगर नेचुरली बोल रहे हैं तो ये बोलना चाहिए, माई फ्रेंड्स एंड आई वेंट आउट, मेरा मित्र और मैं बाहर गए थे, ठीक है। तो अगला इसमें सही ये हो गया आपका, ये तो गलत है, देखिए दोनों सही है, ठीक है। अगला इसमें हम देखेंगे कि कहां से और कैसे मिस्टेक होता है, चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगला सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, चलिए अगर अगला हम पास्ट की बात करेंगे, पास्ट में हम सीखेंगे सी डिड नॉट वेंट देयर, ठीक है, सी डिड नॉट, ठीक है, सी डिड नॉट वेंट देयर, डिडंट, ठीक है, डिडंट वेंट देयर लिखा है ना, वेंट देयर, यहाँ पर अगर हम लिख दे रहे हैं सी डिड नॉट वेंट देयर, ठीक है, तो वो क्या है कि यहाँ पर वेंट देयर हो गया, तो वेंट देयर नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये गलत है, सी डिड नॉट वेंट देयर, देयर वहां, मतलब इसमें भी कंफर्म नहीं हो रहा है कि कहां जा रही है, ठीक है। अगर इसे हम थोड़ा सा यहाँ पर सही करने की कोशिश करेंगे, वेंट नहीं लगेगा, गो लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है पास्ट का, पास्ट तो है लेकिन क्या है, इसमें सेकेंड फॉर्म आ जा रहा है, गो का वेंट आ रहा है, इसमें जो है कि पास्ट इंडेफिनिट में जो है कोई जो है फॉर्म में बदलाव नहीं होता है, सिंगल फॉर्म लगता है। तो यहाँ पर हम सी डिडंट गो देयर, ठीक है, गो देयर लगेगा, ठीक है, वेंट देयर नहीं लगेगा। तो क्या यहाँ पर क्या हुआ, इस बात को समझना होगा कि ये तो हो गया भूतकाल का, ठीक है, पास्ट टेंस में वेंट आता है, क्योंकि आप समझिएगा टेंस के जरिए कि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट में जो है सेम टू सेम फर्स्ट फॉर्म में ही बात होती है। यहाँ पर जो वेंट सेकंड हो गया, दूसरा गलती, और पहला गलती इसमें था सेंटेंस में कि मी था, इसके वजह से गलत था। अब दूसरा आपको एक और सेंटेंस इसमें बनाने की, जैसे गो बैक एंड रिवर्ट बैक, इसको हम बोल देते हैं सेंटेंस में, जैसे गो बैक, ठीक है, एंड रिवर्ट बैक, ठीक है, रिवर्ट बैक लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों गलत है, गो बैक, रिवर्ट बैक, रिटर्न बैक होता है, ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न बैक लिखते हैं, तो अगर गो बैक नहीं रिटर्न बैक लिखते हैं, गो बैक भी लिख सकते हैं, तो रिटर्न बैक नहीं होना चाहिए, रिटर्न बैक जो है गलत है सरासर, और रिवर्ट बैक भी गलत है, ठीक है। इसको आगे मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको कहाँ से क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, नीचे जगह नहीं है। चलिए अगला हम सीखते हैं रिवर्ट बैक, ठीक है, क्या रिटर्न बैक एंड रिवर्ट बैक,
return back and revert back। अभी क्या हुआ, ये दोनों गलत है, ठीक है। ये क्या हुआ, यहाँ पर रिटर्न बैक लिख रहा है, रिटर्न बैक और रिवर्ट बैक, ये दोनों गलत है। रिटर्न बैक क्या होता है, ये तो गलत हो गया ना पूरा, रिटर्न बैक नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर हम अगर इसको सही करेंगे, सही करने के लिए अगर हम कहेंगे तो रिटर्न या रिवर्ट बोलेंगे, बैक नहीं लगाएंगे। बैक क्या, बैक तो पीछे हो जाता है ना, रिटर्न क्या होता है, फिर दोनों को एक ही साथ में लगा रहे हो, रिटर्न वापस आना, बैक माने पीछे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गलत हो जाता है इसमें कि रिटर्न का मतलब वापस लौटना होता है और बैक का लगाना गलत हो जाता है इसमें, ठीक है। तो चलिए इसका हम जैसे रिटर्न लिखना है तो हम सीधा सीधा रिटर्न लिख देंगे, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, रिटर्न एंड रिवर्ट, रिवर्ट सिर्फ लगेंगे कि दोनों के साथ बैक नहीं लगाएगा, लगेगा, इसलिए ये दोनों सही है, ठीक है। बैक नहीं लगाना, बैक लगाएंगे तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है, ठीक है सेंटेंस। चलिए आगे हम इसमें देखने की एक और आपको जैसे मैं आपको रिडोंट वर्ड्स मतलब होता है अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग करना। रिडोंट वर्ड, रिडोंट वर्ड का मतलब होता है अतिरिक्त शब्द, एक से अधिक शब्द का जब हम यूज वर्ड का यूज करते हैं उसे बोलते हैं रिडोंट वर्ड, ठीक है। इसमें हम जैसे बता देता हूँ आपको, एक और दो शब्द है ना,